नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हम कर रखे हैं लगातार किस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है और उसका असर पूरी दुनिया पर है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की आग किस तरह से लगातार पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कई पाबंदियां लागू करनी पड़ी। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एक बार फिर से तेल देने की मांग की। पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें और पाबंदियों के बारे में पहले आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान। इनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। तो सुना आपने, भारी मन से ही सही, लेकिन पाकिस्तान सरकार को पाबंदियां लागू करनी ही पड़ी। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी पाबंदियां लागू हुई है। पाकिस्तान में जो सरकारी विभाग है उनकी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में कटौती की जा रही है, वो भी 50% की। इसके अलावा सरकारी विभागों की 60% गाड़ियों को बंद किया गया। पीएम शहबाज शरीफ ऐलान कर चुके हैं कि कैबिनेट के सदस्य और अधिकारी अगले 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। सांसदों की सैलरी में भी 25% की कटौती की जाएगी। 3 लाख से ज्यादा वेतन पाने वाले 20 ग्रेड या उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्हें 2 दिन की सैलरी उनकी काटी जाएगी। सरकारी विभागों में जो गाड़ियां हैं, फर्नीचर हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, उनकी खरीद पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों और नेताओं के विदेश दौरे पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दौरे पर जाने की बजाय अब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑनलाइन मीटिंग को ही तरजीह दी जाएगी, ऐसे आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी उत्सव हो, इफ्तार पार्टी हो, उस पर भी रोक लगाई गई है। अब सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस होटलों की बजाय सरकारी जगहों पर ही आयोजित किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। पाकिस्तान में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि IMF की फंडिंग हो या ना हो, पाकिस्तान हमेशा ऐसी ही गरीबी या फटेहाल हालात में है। IMF की फंडिंग पर भी अब माना जा रहा है कि संकट आ सकता है। पाकिस्तान के लिए IMF की शर्तें मानना अब मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल IMF की जो फंडिंग है उसकी अगली किश्त अब खतरे में पड़ सकती है। IMF की एक टीम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की समीक्षा कर रही है और बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ में जो युद्ध है उसकी वजह से सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी हो गई है और पाकिस्तान के लिए इन खर्चों को पूरा करना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, देश में निवेश का माहौल तो पहले ही खराब हो चुका है, महंगाई अलग बढ़ चुकी है। अब IMF की जो टीम है वो अक्सर पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों या फिर व्यवस्थाओं में बदलाव को लेकर जांच करती रहती है। इनमें से किसी भी चीज की नेगेटिव रिपोर्ट आती है, IMF से मिलने वाली किश्त पर संकट ला सकती है। अब इस बीच खबर है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने फिर से मदद के लिए हाथ फैलाया और वो भी तब जब सऊदी अरब खुद ईरान की मिसाइलों का शिकार बन रहा है और समझौते के बावजूद पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, बल्कि वो खुद ही अब एक बार फिर से मदद की डिमांड कर रहा है। खबर है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने 8 प्रमुख गुजारिशें की। अब खबर है कि पाकिस्तान ने $5 अरब की मौजूदा जमा राशि को 10 साल की लंबी अवधि वाली सुविधा में बदलने और तेल सप्लाई की डिफर्ड पेमेंट सुविधा को लगभग $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने की मांग की है। पाकिस्तान ने आयात लेन देन के लिए बैंक गारंटी की जरूरतों को आसान बनाने पर भी विचार करने पर गुजारिश की है। फिलहाल पाकिस्तान की ये जो मांगे हैं वो सऊदी अरब की ओर से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो क्यों देगा इस तरह की कोई मदद जब उसके मुश्किल भरे हालात में पाकिस्तान चुप्पी साधे बैठा है अपने डिफेंस पैक्ट होने के साथ। अब पाकिस्तान तो मुसीबतों में है। अब ये देखिए, आर्थिक मुसीबत तो है, लेकिन बॉर्डर पर एक और मुसीबत ये है कि अफगानिस्तान के साथ में उसके हालात तनावपूर्ण लगातार हो रहे हैं। घरेलू फ्रंट पर बलोच
टीटीपी लड़ाकों से पाकिस्तान परेशान है ही। और अब एक बार फिर से खबर आई कि बीती रात भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, अफगानिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया। ऐसा अफगानिस्तान दावा कर रहा है कि उसने डुरून लाइन के उस पार पाकिस्तान की चौकियों पर फिर से अटैक करके कई चौकियों को अपने कब्जे में लिया है, कई पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल बड़ी चिंताजनक है, लोग सड़कों पर हैं। लेकिन फिर भी क्या वो बाज आ रहे हैं? शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर क्या स्थिति को कंट्रोल कर पा रहे हैं? बड़े सवाल हैं। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से बड़े आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है? सवाल ये भी, क्या पाक की ओर से सैन्य मदद नहीं मिलने के बावजूद सऊदी अरब सहायता करेगा? क्या अफगानिस्तान के साथ में जंग पाकिस्तान को वाकई महंगी पड़ रही है? वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। बलोच एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट जहांगीर कलहोड़ो जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। ये जो अभी हालात हैं, मैं जहांगीर जी आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ, आप ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि देखिए मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, लेकिन अब खासतौर से अगर चूंकि आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं तो प्रभाव अगर उधर पड़ रहा है तो उस पर भी चिंता जताना या चिंता होना लाजमी है, क्योंकि उसके बाद में धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हर रूप में नजर आता है। लेकिन इतने जल्दी ऐसे हालात हो जाएंगे शायद किसी ने नहीं सोचा था। अभी तो 10 दिन ही हुए थे जंग को मिडिल ईस्ट में। ये कहा जाए यहाँ पर ऐसे हालात की अपने यहाँ कटौती करते करते अब IMF की राशि पर भी तलवार लटकने लग गई। जी नैना, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इंडिया दिल्ली देखने वालों को सबको मेरा सलाम। अच्छा सुनिएगा, ये देखें, ये सिर्फ मेरा एक पाकिस्तान का मौकिफ नहीं है, एक पाकिस्तानी का मौकिफ नहीं है, लेकिन जहां जहां हमारे पास जो साउथ एशिया में डेमोक्रेसी है वहां पे लोगों की ये जो है पहली राय होती थी कि जो सियासतदान है या हमारे हुक्मरान है उनकी अयाशियां बंद की जाए। तो पाकिस्तानी अवाम की ये 70 साल से यही दुआई थी कि जो है अयाशियां जो है हुक्मरानों की वो खत्म की जाए। तो शायद ये ईरान इजराइल जंग के अनुसार हमारी जो है देरीना ख्वाहिश पूरी हुई है, और जिसमें जो है जो आम आवाम पे जो बोझ होता था वो किसी न किसी तरीके से अब जो है हटता नजर आ रहा है। तो इस पॉलिसी को मैं ना सिर्फ सपोर्ट करूंगा, भले कोई भी हालात हो, लेकिन एटलीस्ट ये जो है आम आवाम के लिए बड़े जो है फायदेमंद साबित हुए। लेकिन मुझे आपने कहा कि यहाँ की जो आवाम है उनको राहत है, लेकिन अयाशियों का आपने जिक्र किया या ये कहा जाए बड़े खर्चों पर पाबंदी लगाने की बात कही। यहाँ पर सरकारी अफसरों की गाड़ियों के या स्कूल बसेस के अब तक पर पाबंदी लगा दी गई है। ये किस तरह की पाबंदी है? सरकारी उत्सव या इफ्तार पार्टी तो चलिए आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि स्कूल बसेस तक पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये तो आम जनता के लिए एक तरह से प्रभावित करने वाली बात हुई ना। नहीं, देखें उसका ये है कि जैसे एक जो है बस अलॉट होती है यूनिवर्सिटी की सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों को उठाने के लिए, तो वो बस जो है कभी चली जाती है किसी की पार्टी में, कभी जो है किसी जो है स्टाफ की शादी में, तो वहां वो चीजें जो है अब उन पे रोक लगा दी गई है कि पर्सनल यूज के लिए आपको कोई भी पेट्रोल या सुविधाएं नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए चीजें यूज होंगी। तो इसमें डायरेक्ट फायदा जो है जहांगीर, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, आप पत्रकार हैं और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इस तरह से गलत उपयोग करते रहे हैं अपनी सेवाओं का। तो मिडिल ईस्ट में जंग हो गई तब जाकर आपको यहाँ पर जब ये फायदा हुआ है, अगर हाहाकार है तो जनता को उसका फायदा हुआ है क्या? यहाँ की सरकारें लगातार अपने संसाधनों का मिसयूज करती रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी, मैं बुक का रेफरेंस दे दूं, व्हाई नेशन फेल्स, तो वो हमारे साउथ एशिया में जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, वहां के सारे जो हुक्मरान हैं इस चीज में इन्वॉल्व हैं। तो उनकी जो है मैं हवाला दे रहा हूँ। सिर्फ पाकिस्तान में ये पाकिस्तान इफेक्ट ही नहीं है, कहीं ना कहीं इंडिया भी इसमें इफेक्टी है कि जहां पे जो है हुक्मरान तो बड़ी अयाश परस्त जिंदगी से आप जैसे इरशाद जी आए, आपके ना कुछ शब्द बदल गए। आप जो पहले कहना चाह रहे थे वो कहते कहते आपने अपनी बातों को बदल दिया।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, मैं चाहूंगी नहीं, हिमांशी सिंह जी, मुझे एक बात बताइए। जिस ओर जहांगीर ये बात कह रहे थे, वो जैसे ही इरशाद जी को देखा, वो उनकी बातों में बदलाव साफ तौर से महसूस हो गया। इतनी जल्दी जरा ये जो पाबंदियां हैं वो हालात क्या दर्शा रही हैं, ये भी बता दीजिए। वो नमस्कार, जहांगीर जी की भी अभी वंदे हालत मुझे लग रहा है कुछ और हो गई जी। देखिए, आप जल में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते। ये पुरानी कहावत है जो हिंदुस्तान पे उतनी लागू होती है जितनी पाकिस्तान पे होती है। और देखिए, देश कोई भी हो और सरहदें कोई भी हो, भूख अगर है तो जनता त्रस्त होती है। इनके वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब साहब का एक बयान आया था कि पाकिस्तान के पास 10 दिन का क्रूड ऑयल और 28 दिन का पेट्रोल डीजल का स्टॉक मौजूद है। अब अगर आप कोरोना की बात करें तो उस समय पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ था, लेकिन इस समय पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच गया है। जो इनके यहाँ ऐतिहासिक एक उछाल आया है पेट्रोल डीजल में, वो 55 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ऑलरेडी आ चुका है जी। अगर आप देखिए, आटा चावल आपका 250 रुपए केजी हो रहा है, चावल 180 रुपए केजी हो रहा है, पेट्रोल अगर आप डलवा रहे तो 300 रुपए से ऊपर जा रहा है। एक आम नागरिक जिसने जीना है, सबसे पहले उसके घर के चूल्हे ठंडे होते हैं। और डेफिनेटली देखिए, ये एक कलेक्टिव संकट पूरे विश्व पे है। जहां जिसने पहले तैयारी की थी वो जीत रहा है। भारत ने 50,000 लीटर डीजल बांग्लादेश को भेजा है, क्योंकि हमारे पास इतने स्टॉक है कि हम इस क्राइसिस में भी अपने पड़ोसों की मदद कर पा रहे हैं। हाँ, अगर बाकी लोगों ने भी हमारे साथ संबंध अच्छे रखे होते तो शायद इस समय हम उनकी भी मदद कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जहां ऑलरेडी एजुकेशन की इतनी प्रॉब्लम है, वहां आप यूनिवर्सिटीज बंद कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफिशियल फंक्शंस पे रोक लगा रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने 2 दिन की तनख्वाह जो है, स्पेशली जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो दें। कुछ लोगों की 25%, किसी के 50% कटौती कर दी गई है। तो हालात डेफिनेटली खराब है। लेकिन मुझे देखिए, सियासतदारों के पॉकेट से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी पॉकेट्स बहुत डीप होती हैं। लेकिन जो इसमें त्रस्त होगा वो है आम जनता, एंड डेफिनेटली हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। क्योंकि अभी देखिए, फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्रीज थी, 5 में से 4 फैक्ट्री सरकार ने बंद कर दी है। अगर आप खाद पैदा नहीं करेंगे तो आपके यहाँ फसलें कैसी होंगी? पानी हमने ऑलरेडी बंद कर रखा है, तेल अभी हॉर्मुज में बंद हो गया। तो भाई, बंदा जाएगा तो जाएगा कहां? और अगर सरकार सब्सिडी देती है तो आईएमएफ इस पे बिल्कुल रोक लगा देगा, क्योंकि वो कहेगा आपको सब्सिडी देना अलाउ नहीं है। तो ये तो हालत ऐसी हो गई है कि आपका सर मूसल में है और आप पे कब मूसल पड़ने लग जाएंगे आपको पता नहीं है। तो दैट इज द सिचुएशन व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय आवर नेबर्स। क्योंकि ईद का महीना चल रहा है, लोगों की ईद कैसे मनेगी मुझे नहीं पता है, बट अफसोसनाक है कि आप लोगों ने छोटे टर्म्स के गोल्स के लिए बड़ा टर्म पे नहीं सोचा है। इसमें कोई शक नहीं। वैसे जहांगीर को शायद जवाब मिला होगा, जहांगीर, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करते करते थक नहीं रहे शहबाज शरीफ, विपक्ष लगातार निशाना साध रहे हैं। मैं टीपी त्यागी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अमजद अयूब मिर्जा जी, आज ऐसा लग रहा है आप शब्द कम और आप सांकेतिक भाषा में ज्यादा बातें कर रहे हैं। ये जरा खर्चों पर, पाबंदियों पर आखिर ये क्या राय है, क्या हालात हैं अभी? हालात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, पाकिस्तान की रियासत टूट रही है, पाकिस्तान कंगाल होने के आधार पे आ गया है। आप ये देखें कि जिस मुल्क में 2 दिन की तनख्वाह क्या बनती है, 20,000 रुपया, इनकी नौबत ये आ गई है कि ये अब अपना जिस्म खा रहे हैं, अपने आप को खाने शुरू हो गए हैं। बच्चों के स्कूलों बंद कर दिया, सरकारी सतह पे तालीम बंद, घरों में पढ़ो। 4 दिन का हफ्ता कर दिया है। दे आर ईटिंग देयर ओन फ्लैश नाउ। और ये इरशाद साहब, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बार बार पसीना पहुंच रहे हैं। इनका पसीना तो निकला है, अब पाकिस्तान का तेल भी निकलेगा। पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स अ डबल डिप रिसेशन विच विल लीड टूवर्ड्स इट्स डिफॉल्ट। ये है, ये अफगानिस्तान से पंगा लेने का नतीजा। जी इरशाद जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, ज़रा मुझे एक बात ये बताइएगा कि आखिर ऐसे हालात बने क्यों? यहाँ पर अमजद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ पंगा लिया उसका नतीजा है। पाकिस्तान का विपक्ष कह रहा है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये चापलूसी की हद का नतीजा है। आखिर इस तरह से हालात क्यों? क्योंकि सीधे सीधे खामियाजा तो जनता भुगतती है, क्योंकि नेता तो ऐसी तमाम सुविधाओं का फायदा उठाते हैं और वो सीधे अपने सेफ हेवन पहुंच जाते हैं, कभी लंदन तो कभी दुनिया के किसी दूसरे छोर पर। बहुत शुक्रिया नैना, मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखिए, बहुत सारी बातें सुनी, मैं तामुल से सुन रहा था। मैंने पहले तो यह है कि कौमें कुर्बानियों से बनती हैं,
और जो बातें आप कर रहे हैं वो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरे अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने वुज़रा पे और अपने एम्प्लॉयज़ पे कोई पेट्रोल का कट लगाया या सैलरी का कट लगाया, तो उससे उसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला गया, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम पेश आ गई? ऐसा नहीं है। देखिए, हम कुर्बानी देते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और मेरी सरकार दे यार रही वो है। कुर्बानी देने के लिए नहीं देखिए, आए। इस बंदर को बंद वो करें। इलेक्शन में जो बंदर उन्होंने को बंद पैसा करें। लगाया वो कमाने के लिए आते हैं, वो खिदमत के लिए नहीं आते। वो पैसा माल बनाने आते हैं, उनका माल बंद कर दिया है शहबाज शरीफ ने। बंद करें पहले। करें बात, करें बात। ठीक है, बोलिए बोलिए इरशाद जी। हालांकि आज यही सवाल कहीं ना कहीं जहांगीर का भी जरूर है, क्योंकि हमेशा जो राजनीतिक दल या पॉलिटिशियंस होते हैं वो आम जनता के पैसों पर जमकर लूट मार मचाते हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। अगर इस मस्खरे को बीच में शोर करवाना है तो मैं बंद कर देता हूं। अगर मुझसे वैसे देखिए इरशाद जी, उन्होंने वाजिब सवाल पूछा। उन्होंने यही कहा ना कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पैसे का गलत उपयोग करती हैं, उस पर पाबंदियां लगाई हैं, ये बात तो वाजिब है। देखिए, पाबंदियां, कुछ भी पाबंदी नहीं लगी है। हमने पेट्रोल कट किया अपने एम्प्लॉयज का, सरकारी तौर पे जो फ्री पेट्रोल मिलता है उसको बंद किया। दूसरा बात यह है कि अगर हमने अपने मुल्क के लिए सेफ्टी करनी है, हमने अगर अपने मुल्क हमारा एक ताकतवर बन के सामने उभरा है, तो हमने इसको स्टेबल करना गया है। और इस मुल्क के लिए अगर कोई कुर्बानी दे रहे हैं, भी बंद कर दो। चलो बंदर को बोलने दो, बिजली पहले भी बंद कर बोलो, दो। बंदर बोलो। मोमबत्ती जला के बैठो, एनर्जी सेव करो। यार सॉरी, मेरा ख्याल है कि नैना अगर इसका माइक ऑफ करेंगी बंदर का तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बोलता। अमजद जी, चाहता हूँ चले बंदर को बचाएं आप। अमजद जी, ठीक है, मैं बिल्कुल समझती हूँ। अमजद जी, आप बलूचिस्तान में जो अभी स्थिति रही है वैसे ही हालात पूरे पाकिस्तान में नजर आते हैं। आप शायद बिजली का जिक्र उस रूप में कर रहे होंगे। मैं समझती हूँ बलूचिस्तान के कई जगहों पर तो कहा जाता है कि 15 से 18 घंटे तक लाइट होती ही नहीं है ना। इरशाद जी से जवाब ले लेती हूँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। पाकिस्तान में किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान खुशहाल मुल्क है। अरे इरशाद जी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये इस तरह से पाबंदियां क्या खुशी में लगाई गई है क्या? ये बताइए, क्या ये रमजान का तोहफा दिया है क्या? मैं चाहूंगी टीपी त्यागी जी, ये इरशाद जी कह रहे हैं कि कोई पाबंदियां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ये रमजान का तोहफा दिया गया है? इतने ज्यादा खुश हैं शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा आप सभी को बिल्कुल पाबंदियों से मुक्ति, पेट्रोल की कीमत, ये खुशी के मौके है 55 रुपए बढ़ा दिया जाए रातों रात। देखिए, मैं यहाँ पाकिस्तान के जो पत्रकार है जहांगीर जी, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, उनका खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। काश इस किस्म की सोच और लोगों में भी होती। उन्होंने कहा कि हमारी आवाम हमारे हुक्मरानों की अय्याशी से दुखी थी। हमारी आवाम चाहती थी कि जो हमारे सीनियर हुक्मरान हैं, जो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं और हम मोहताज हैं, वो अपने खर्चे के ऊपर कमी करें। और अब शुक्र हो कि ये युद्ध हुआ ईरान का और इजराइल का, इसके बहाने कम से कम अब उन्होंने ये तो किया कि उन्होंने सभी सांसदों के 25% तनख्वाह कम कर दी, हुक्मरानों की तनख्वाह कम कर दी, 2 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, स्कूलों के लिए गाड़ियां कम की, वो तो खैर गलत है, लेकिन उन्होंने कई किस्म के एक्शन लिए। ये बात जो इन्होंने आज कही है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन आज से नहीं, लंबे समय से हो रहा था, और उसका ये नतीजा रहा कि मुफलिसी का हालत क्या कहे, जिस्म आखिर जिस्म को खाता रहा। जैसे अमजद खान जी ने कहा कि बस ऐसा ही होता रहा कि ये अपनी ही आवाम को खाते रहे। आवाम को अगर कोई पहली बार थोड़ी बहुत रियायत दी गई है तो वो अब दी गई है, लेकिन ये रियायत को देने के साथ जो और इन्होंने 2-3 काम करे हैं, वो ऐसा है लाइक एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। इंजरी तो क्या हो गई कि जो पेट्रोल की कमी हो गई, खाना मिल नहीं रहा, बुरा हालत है, मगर बेइज्जती क्या है, ये चले गए सऊदी अरबिया के सामने हाथ फैलाने कि आपने जो हमको $5 बिलियन दिए हुए हैं उन्हें 10 साल तक कंटिन्यू करते। भाई साहब, आप ही तो गए थे सऊदी अरेबिया के पास कि हम एक दूसरे के साथ संधि करते हैं, एक पे आक्रमण
दूसरे पे आक्रमण माना जाएगा। उस सऊदी अरबिया में एक ऑयल रिफाइनरी को जला दिया गया, वो बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।